आज करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर का टॉपिक जो कैलेंडर है आपका, जो आपके कुछ तो ये जैसे आपका बर्थडे पूछ लेगा कि 15 अगस्त 1940 को कौन सा दिन था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक आपको दे देगा 15 मार्च 2017 को, अगर वीरवार है गुरुवार है तो आपको 15 मार्च 2021 को का दिन हो टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो आपको सिंपल सा है, कैलेंडर में आपका नॉर्मल से पहले तो वीक होंगे, डेज होंगे। आपका वीक होता है वो 7 डेज का होता है। आपका फिर महीना होगा, कोई महीना आपका 30 का होता है, कोई 28 का, कोई 31 डेज का। पहले इसका थोड़ा बेसिक बताते हैं आपको, क्या रहेगा बेसिक। कैलेंडर का आज का टॉपिक है आपका कैलेंडर है। कैलेंडर में आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ, जो सामान्य वर्ष है या नॉर्मल वर्ष है उसमें टोटल कितने वीक होते हैं आपके। सभी को पता है आपका 65, तो जो normal आपका ईयर रहेगा, ईयर है, 165 दिन होते हैं। एक इसमें होता है कि इसमें बताओ ओड डेज कितने हैं। तो कैसे करते हैं आप सभी को पता है, इसमें 52 सप्ताह होंगे आपके, और आपके सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो आप क्या करोगे, इसको 52 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 35, आपका 7 दूनी 14, तो आपका आगे 365 डेज। और जो आपका नॉर्मल ईयर है उसमें 65 डेज होते हैं। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा है आपका, क्या होता है, एक विषम दिन हो, एक विषम आपका। क्लियर है। एक आपका देखो सिंपल सी बात, जो सामान्य वर्ष है नॉर्मल ईयर है वो 365 दिन का होगा। तो लीप ईयर है, लीप ईयर क्या होता है, 4 साल बाद रिपीट होता है। तो आपकी सेंचुरी है 400 शताब्दी, 400 साल, जो जैसे आपका सन 2000 है, ठीक है, तो 400 साल बाद रिपीट होगी। जैसे आपका जो लीप ईयर है, लीप ईयर है उसमें क्या है, टोटल एज होते हैं आपके 366। कैसे बढ़ा है एक दिन, तो आपकी फरवरी है। काफ़ी बार आप देखते हो अगर किसी के 29 फरवरी को है, क्या है, 4 साल बाद ही क्या है अपना बर्थडे बनाएगा। एक दिन जो बढ़ा है वो इसमें बढ़ा है। आप देखोगे आपके 52 वीक है, 52 वीक है, तो एक वीक आपका 7 डेज, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आ गया 64। अब आपका एक तो उसमें विषम दिन आया था, ओड डेज आया था, तो आप देखोगे इसमें आपके कितने आएंगे ओड डेज, 2 विषम दिन आएंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें ये 366 दिन कैसे हो गए हैं, 4 साल बाद ही लीप ईयर आता है। जैसे आपका 2016 है, 2016 के बाद लीप ईयर होगा आपका 2020, 2020 के बाद लीप ईयर होगा आपका 2024 28। तो आपका जो लीप ईयर है 4 साल में आएगा। और आपका जो एक है विषम दिन, इसमें क्या आ गया आपका, जो बढ़ा है इसमें 365 थे, तो आपका यहाँ एक डेज बढ़ गया है। तो एक 29 फरवरी है ना आपकी, वो बढ़ गया आपकी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्मल ईयर है उसमें आपके ओड डेज कितने होते हैं, एक। लीप ईयर है उसमें ओड डेज कितने होते हैं आपके, तो। क्लियर है, तारो इसको एक बार। ऐसा जो लीप ईयर है वो 4 साल बाद, शताब्दी है वो 400 साल बाद जैसे आपका 1900 आ गया है, 1900 बाद आएगा आपका 400, 2300। 1900 क्या है, लीप ईयर नहीं है, आपकी सन 4 शताब्दी होगी, वो सेंचुरी होगी। फिर आपका 2400 लीप ईयर भी बताएंगे उसका कैसे रहेगा आपका। आपसे कुछ ये भी पूछा जाता है कि वर्ष में कितनी बार लीप ईयर आएंगे, 400 वर्ष में कितनी बार लीप ईयर आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बेसिक पे काम करेंगे। अब रही आपकी लीप ईयर की, अगर लीप ईयर निकालना है, जो लीप ईयर है, लीप वर्ष है आपका, 4 साल बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपकी सेंचुरी है, जो शताब्दी है, शताब्दी में क्या है, 400 वर्ष बाद क्या है, आपका जो लीप वर्ष आएगा वो रिपीट हो। अब आपको लीप ईयर निकालना है तो
क्या करेंगे, जो सेंचुरी है उसको 400 से डिवाइड करेंगे, और जो आपका नॉर्मल ईयर है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। जैसे आपका ये बताओ 2011 है, ये लीप वर्ष है, आप देखो इसको 4 से डिवाइड हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, ये आपका लीप ईयर नहीं है। अब आप देखोगे सन 2012 लीप ईयर है, आप देखोगे 4 से क्या आपका डिवाइड हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, ये लीप वर्ष है। अब आपका 2013, क्या आपका 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। आपका 2014, 4 से डिवाइड करोगे बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही 2015, ये लीप वर्ष है, ये 4 से क्या है डिवाइड नहीं होगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद देखोगे आपका 2016, 2016 आपका 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। आप देखोगे आपका 2012 के बाद देखते हो 2016 क्या है, लीप वर्ष है आपका। 1 2 3 4 क्या है, 4 साल बाद क्या आपका लीप वर्ष आता है। अब आपका 2016 है तो उसके बाद क्या आएगा आपका 2020 लीप वर्ष आएगा, फिर आपका 2024, फिर आपका 2028। क्लियर है। अब आपकी रही शताब्दी की, कैसे निकालोगे आप, शताब्दी क्या होती है, तो 100 साल बाद आती है। आप अगर देखोगे ये बताओ जो 1700 है, 1700 है, इसको कैसे चेक करना आपको, लीप वर्ष है या नहीं है। आप इसको डिवाइड करोगे 400 से, 400 से डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, तो ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। फिर आप देखते हो 1600, 1600 को डिवाइड करोगे आप 400 से, ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो 1600 शताब्दी है ये क्या है, लीप वर्ष है। ऐसे ही आप देखोगे 1800, 400 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही आप चेक करोगे 1900, ये भी आपका 400 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आपका आया है 2000, शताब्दी है, 400 से डिवाइड होगा, 400 से बिल्कुल डिवाइड होगा। आप देखते हो आपका इसका गैप देखते हो 100 वर्ष का, फिर आपका 100 वर्ष, 200, 300, 400, ये क्या है, शताब्दी 400 वर्ष बाद क्या है, रिपीट होती है। और आपका जो नॉर्मल ईयर है क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे तभी आप क्या है, लीप ईयर निकालोगे। क्लियर है इतना, 300 अगला करेंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन बनता है कि 100 वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष आएंगे। फर्क पड़ेगा, आप देखो 1700 को 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 416, बच गया आपका 10 हो जाएगा, तो 400 से करना पड़ेगा सेंचुरी को। आपका टॉपिक चल रहा है कैलेंडर का, में क्या है, लीप वर्ष निकालना होता क्या होता है आपको, उसको 4 वर्ष से डिवाइड करते हैं। जैसे आपका 2016, 2011 है, ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो हमने चेक किया है 4 से डिवाइड करके, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आपका 2012, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आपका 13, 14, 15, ये आपका कोई भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद देखा हमने 2016, 4 से डिवाइड हो गया। सिंपल सी बात क्या है, अगर आपका लीप वर्ष 2012 लीप वर्ष है, उसके बाद आप देखते हो 2016 क्या है, लीप वर्ष है, फिर आपका 2020 क्या है, लीप वर्ष है, और फिर आपका 2024, 2028 लीप वर्ष है। मान लो आपका ऐसे आ गया सन 1600, 1700, 1800 या 1900 या 2000, ये आपकी क्या है, सेंचुरी है। शताब्दी को किससे चेक करेंगे हम, लीप वर्ष देखने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे। अब करके देखा हमें 1600 400 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा 400 से, वो क्या है, लीप वर्ष है, वो सेंचुरी। उसके बाद देखते हो आप 1700, 1800, 1900 क्या है, 400 से डिवाइड नहीं हुए हैं। उसके बाद देखते हैं 2000, तो आपका 2000 है जो सेंचुरी है, शताब्दी है, उसको 400 से डिवाइड किया, वो क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो गए हैं। सिंपल सी बात क्या है, आप देखते हो इसमें गैप है आपका 100 वर्ष का, 1600, 1700, 1800, 1900, आप देखते हो यहाँ जो आपका गैप है कितना है, 100 वर्ष का। तो सेंचुरी आपको चेक करनी है लीप वर्ष है या नहीं है, तो 400 से चेक करेंगे लीप वर्ष इसमें कितने आएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने चेक किया है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में क्या है, लीप वर्ष 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपसे जो क्वेश्चन बनता है कि 100 वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष आते हैं, ऐसे ही पूछ लेगा 200 में कितनी बार आते हैं, 300 में कितनी बार आते हैं, 400 में कितनी बार आते हैं, आपके वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, आपका जो निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको 400 का पता चल गया, उसके बाद आपसे काफ़ी बार 800 में पूछता है 800 वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष आएंगे। मान लो आपको ऐसे दे दिया 1801 से लेके 1900 तक,
आपका क्वेश्चन पूछा गया है 400 वर्ष में कितनी बार लीप वर्ष आएंगे। ठीक है, आप देखते हो अगर इसे आपको दे देगा 1800 लेके 2200 तक कितनी बार लीप वर्ष आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। आप देखते हो 1801 से 19 तक देखते हो आप, आपका गैप कितना आ गया है, 2 वर्ष का लगभग गैप आ गया आपका। और आप देखते हो 100वां क्या है, शताब्दी है 1900। 1900 को क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड होगा। अगर आपके देखो नॉर्मल देखते हो आप, वैसे गैप आ गया 100 वर्ष का, तो डिवाइड करोगे आप ऐसे 4 से, तो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया 25 ईयर। और आप देखते हो जो 100वां वर्ष हमने क्या लिया, शताब्दी ली है। 1900 को चेक करोगे आपका 400 से डिवाइड होता है, तो नहीं होता, तो इसमें कितने, फिर इसको एक माइनस कर दो, आपके कितने बचे हैं 24। या कोई डायरेक्ट ऐसे चेक कर लो 99 ले लो, उसके आपके 24 तो आएंगे ही आएंगे। फिर 100वां जो वर्ष है उसको देखो 400 से डिवाइड है या नहीं है, तो आपके जो 1801 से लेकर 1900 तक पर लीप वर्ष आएंगे 24, वैसे निकालोगे 100 वर्ष का। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है 1 से लेके आपका 2000 तक कितनी बार लीप वर्ष आएंगे। अब आप एक बात देखते हो, अगर 100 का डायरेक्ट देखते हैं आपका 25 आता है, तो आपका 100वां वर्ष क्या है 2000, तो 2000 है ना, 2400 से डिवाइड होता है, हो जाएगा ना। आप देखते हो अगर 100 का डायरेक्ट देखते हैं आपका 25 तो आता ही है, 100 वर्ष का गैप है, पर आपका जो 100वां वर्ष क्या है, लास्ट वाला 2000 है, 2000 आपका डिवाइड हो जाएगा 400 से, तो कितने आए इसमें लीप वर्ष आपके 25। क्योंकि इसमें पिछली बार क्या किया था हमने, एक माइनस क्यों किया था, तो 1900 था वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, और आपने देखा जो 2000 है 400 से क्या है डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मल वर्ष है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो शताब्दी आ जाए उसको किससे डिवाइड करेंगे 400 से। क्लियर है। उसके बाद देखते हो आप 2100 से लेके 2200 तक, 2000 से लेके 2100 तक, क्लियर है। आप देखते हो 2000 से लेके 2100 तक आपका कितने वर्ष का गैप आ गया 100 वर्ष का। इसमें कितने लीप ईयर आएंगे आपके 25 कैसे आएंगे, लास्ट जो आपका 2100 है, 2100 400 से डिवाइड होगा, 4 पंजे 20, 100 बच जाएगा ना, तो आपका देखोगे इसमें कितने वर्ष आ गए आपके 24। हाँ जी क्लियर है तब बहुत। तो आपने देखा 100 वर्ष का गैप यहाँ था, तो 100वां वर्ष आपका क्या था 1900 था, 1900 हमने चेक किया था 400 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए हमने 100वां वर्ष था वो माइनस कर दिया था एक, तो आपके 24 बचे थे। तो आपका 100वां वर्ष क्या था 2000 था, 2000 हमने डिवाइड करा 400 से, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो आपका 100वां वर्ष क्या था 2000 है, तो इसमें 25 लीप ईयर आ गए हैं, तो कितने आ गए आपके 24। ऐसे ही आपका 2100 से लेके 2200 तक कितने लीप ईयर आएंगे आपके। सबसे पहले सिंपल सा अगर आप देखते हो 25 तो इसमें आएंगे, पर आपको ये देखना जो 25वां जो है, जो 100वां वर्ष है वो लीप ईयर है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आपके कितने लीप ईयर बन गए हैं 24। क्लियर है। आपका इसमें बोल देगा फिर 2300 से लेके 2400 तक, 2300 से लेके 2400 तक इसमें कितने लीप ईयर आएंगे आपके 25। जो 24 है 20, तो आपका 2400 है वो 400 से क्या है डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें कितने लीप ईयर आ गए हैं, तो आपके आगे 25। अब मेरे हिसाब से आपसे कितना भी पूछ ले आराम से निकाल लोगे ना आप। अब आपसे क्वेश्चन था 400 वर्ष में कितनी बार लीप ईयर आएंगे, 400 वर्ष कौन से होंगे आपके, आपके 400 वर्ष तो यहाँ तक होंगे ना, क्योंकि तो आपका 100 वर्ष ये है, 100 ये है, 100 ये है। आप देखोगे 1800 से लेकर 1900 तक 100 वर्ष आ गए आपके, फिर यहाँ 1901 से 2000 तक आपका 100 वर्ष आ गए, आपका 2100 से लेकर 2000 से लेकर 2100 तक, तो फिर आपके 100 ये हैं, तो आप इसको जोड़ोगे 24 प्लस में 25, आपका 24 गुणा में 3 कर दोगे, 3 बार 24, आपका 72 प्लस में आपका 25, राइट आंसर कितना आ गया आपका 98। हाँ जी क्लियर है। अब आपसे पूछ लेगा क्या पता 1901 से लेकर 2400 तक पूछ ले आपसे, तो इसको फिर ऐड कर दो आप, चार वर्ष ये लेंगे ना 21, 2200 से 2300 बोल, तो आपका यहाँ 2200 से लेके 2300 है, यही भूल गए थे ना,
आपका उसके बाद 2300 से स्टार्ट किया था, तो आप देखो ये भी 24 आएगा आपका, ये भी 24 आएगा ना। तो आपको क्या किया था, सबसे पहले हमने लिया है ये ऊपर वाले, तो इनका सम तो आपका कितना आया है, 97 आया है। उसके बाद देखते हो आप ये लोगे, ये लेंगे ना इसके बाद 100, जो आपके 400 वर्ष है, तो आप जोड़ोगे, आपका 24 या 72 और 25 क्या है, 97 वर्ष। फिर आप नीचे वाले ले लो, अगर आप नीचे वाले लेते हो तो आपका कैसे आएगा, ये नीचे वाले ये हैं आपके, तो इसका भी कितना आएगा आपका, 97। सिंपल सी बात क्या है, तो आप 400 वर्ष का निकालोगे, कोई भी निकालो, तो कितना आएगा, 97। अगर आपसे पूछ लिया जो आपका 800 वर्ष का कितना आएगा, तो से मल्टीप्लाई कर दो आप 97 की। आपसे पूछ लेगा 800 वर्ष का कितना आएगा आपका, आपका जो 400 वर्ष का है कितना है, 97। अब अगर आपका 800 वर्ष का है, डबल आ गया, तो आपका कितना आया ये, अब आपका आ जाएगा 194। फिर आपसे ऐसे ही पूछ लेगा जो 1600 वर्ष का या 1200 वर्ष का, निकल जाएगा ना, 19 दूनी 38, 4 दूनी 8, 388 बार क्या है, लीप वर्ष आएंगे। ये क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या है, 100 वर्ष का निकालना आना चाहिए, आपको ऐसे ही वर्ष दे देगा, उसमें गैप देखना है, और जो आखिरी जो आपका जो शताब्दी है, सेंचुरी है या कोई भी ईयर है, देखना आपको 400 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये क्लियर है इतना, उतारो जल्दी से इसको। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपका बेस क्लियर होना चाहिए। ये बस आपको ये ध्यान देना है, तो आपका लीप वर्ष है, शताब्दी है, जो आपका सेंचुरी है, वो किससे डिवाइड होगी। तो आपसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, कि आपसे 400 वर्ष वाला 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका सेंटर गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो। एक आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार है नॉर्मल ईयर का, तो आखिरी दिन क्या होगा। हाँ, एक आपका पूछा जाता है जो वर्ष का जो शताब्दी है, शताब्दी नहीं लीप ईयर है, अगर लीप ईयर का वर्ष का पहला दिन है, तो आखिरी दिन क्या होगा। तो एक दिन बढ़ के होता है, वो भी लिखवा देंगे। तो लिखवाए अगला, एक बार ये हेडलाइन और लिख लेना आप जो बोल रहा हूँ आपको। कैलेंडर वैसे एसएससी के एग्जाम में पूछ नहीं रहा है, 1-2 साल कैलेंडर की, आपका आईटीबीपी सीआरपीएफ का है, उसमें क्वेश्चन आते हैं जो, या कोई आपका सेंटर का छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, पर एसएससी में पूछ रहा है कि आप तो आने वाले टाइम में दिल्ली पुलिस में पूछते हैं आपसे। जी उतार लिया। इसमें आपसे एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर कैसे आपका, ईयर आपका जैसे 2011, 2013, 2014, लीप ईयर को छोड़ के वो नॉर्मल ईयर आपका। अगर आपका 1 जनवरी, आपका अगर 1 जनवरी 2011, तो अगर आपका दे दिया फ्राइडे या मंडे, अगर आपका दे दिया मंडे, तो आपसे पूछेगा 31 दिसंबर 2011 कौन सा दिन होगा, तो हमेशा सेम दिन रहेगा आपका। आपसे पूछ लेगा 31 दिसंबर 2011, तो आपका कौन सा दिन होगा, सेम डे रहेगा हमेशा। या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, या आप कैलेंडर खोल के देख लेना, अपने फ़ोन में चेक कर लेना। तो आपका क्या रहेगा, अगर नॉर्मल ईयर है, अगर आपका पहला दिन 1 जनवरी का पहला दिन आपका नॉर्मल ईयर में अगर मंडे है, तो जो आपका 31 दिसंबर उसी ईयर का आपका नॉर्मल ईयर का क्या रहेगा, सेम डे रहेगा। तो आपका क्या रहेगा, सेम डे रहेगा। हाँ जी क्लियर है। एक आपसे इसमें क्वेश्चन बनता है, अगर 1 जनवरी 2012 मतलब आपका लीप ईयर, तो आपके लीप वर्ष होंगे, तो आपके लीप वर्ष होंगे 1 जनवरी 2012, 31 दिसंबर
2012, तो अगर आपका 1 जनवरी 2012 को अगर मंडे है, तो आपका 31 दिसंबर 2012 क्या रहेगा, एक दिन बढ़ के होगा हमेशा। आपका क्या रहेगा, एक दिन बढ़ के होगा, तो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो लीप वर्ष होगा जो आपका, उसका पहला दिन और आखिरी दिन में क्या फर्क आएगा आपका, एक दिन क्या होगा, बढ़ के आएगा। कौन सा आएगा, वो जो 29 फरवरी है, तो आपकी 29 फरवरी है, वो क्या है, वो एक दिन बढ़ के आता है आपका। क्लियर है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसको जल्दी से। एक आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 1 जनवरी को सोमवार है, तो महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आपने, क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कैलेंडर के। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, साथ के साथ या निकालो। यदि महीने की महीने का तीसरा दिन है, यदि महीने का तीसरा दिन भी महीना है, ठीक है, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब मंडे है, महीने का जो थर्ड डे है वो आपका मंडे है, तो उसी महीने का तो उसी महीने का उसी महीने की 29 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। महीने की, आपका क्वेश्चन है 29 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। आप देखते हो जो आपका सप्ताह होता है 7 डेज का होता है, उसके बाद क्या दिन रिपीट होते हैं बार बार। आपका सोमवार पहले दिन है, तो आखिरी दिन क्या आपका रविवार है, उसके बाद फिर सोमवार स्टार्ट हो जाएगा, तो 7 दिन के बाद साइकिल घूमता रहता है आपका सप्ताह का। अगर आप देखते हो इसी महीने की जो तीसरा दिन है, जो मतलब 3 तारीख है, 3 तारीख के बाद आप देखोगे सोमवार कब आएगा, +7 करोगे, 10 को सोमवार आएगा आपका। उसके बाद देखोगे आप फिर इसमें +7 करोगे, तो आपका 17 को सोमवार आएगा। 17 के बाद आप प्लस करोगे कितना, 7, फिर आपका क्या है 24 को क्या आएगा, मंडे आएगा। अब इसमें आप प्लस करते हो तो आपका 31 को चला जाएगा, 31 को क्या है आपका सोमवार होगा। देखते हो उसने पूछा आपको क्या है, उस महीने की 29 तारीख को, तो आप देखते हो 24 में प्लस कितने दिन करने आपको, 5। आप अब प्लस किस में करना है, मंडे में, मंडे में +5 करोगे आपका, तो सप्ताह का छठा दिन क्या होगा आपका, सैटरडे। क्लियर है, पैसे निकालना है ये। सभी को ये पता है ना, देखो सप्ताह तो 7 दिन का होता है ना, उसके बाद उसने जो महीने की तीसरा दिन है, जो तीसरी तारीख है, क्या दे दिया है, मंडे दे दिया है, उसमें 7 7 दिन ऐड करते चले जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो आपके 4 दिन बचे हैं ना, आपका 3 और 7 10 और 7 17, और फिर आपका क्या है 24। आपका 10 तारीख को मंडे होगा, फिर आपका 17 को होगा, फिर क्या है 24 को मंडे होगा। उसके बाद आपके 5 दिन बच गए, कौन से, जो उसने बोला था 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। 24 में अगर आप 5 ऐड करते हो, तो आपको मंडे में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो आपका क्या आंसर आया है, सैटरडे। एक और क्वेश्चन करें सेम, देखो, यदि किसी महीने का, क्लियर है सबका ये, यदि किसी महीने का 26वां दिन, तब आपका 26 तारीख, 26वां दिन आपका सोमवार है, 26वां दिन आपका मंडे पड़ता है, सोमवार पड़ता है, तो उसी महीने का तो उसी महीने का 5वां दिन, उसी महीने का 5वां दिन
सप्ताह का कौन सा दिन होगा? महीने का 5वां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बारी होगा। आप देखते हो इसमें क्या करना, अब आपका अगर 7 दिन आगे रिपीट होगा तो पीछे भी रिपीट होगा सेम। आप 26 में -7 करते हो 19, फिर आप 19 में -7 करोगे, आपका 12 में -7 करोगे, क्या बचा? 5। 5वां दिन ही पूछा है। 7 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि वीक है, वीक में 7 दिन होंगे इसलिए 7 माइनस कर रहे हैं। तो आपका क्या बचा है? मंडे ही आंसर आएगा आपका। एक इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन और लिखो। यदि सिंपल वर्ष है, साधारण वर्ष में, सिंपल वर्ष में 23 मार्च, सिंपल वर्ष में 23 मार्च का डे है, का 23 मार्च का मंगलवार है, डे है, तो इसी वर्ष में 17 जुलाई, वर्ष में 17 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही देखो, थोड़ा बेसिक से उठना पड़ेगा तभी कुछ पाओगे। बार बार बेसिक क्वेश्चन नहीं अटक पाओगे आप। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट डेट है, डेट चेंज कर देता है, या फिर ईयर चेंज कर देता है, काफी बार आपके मंथ चेंज कर देगा। सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम अच्छे से, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो आपको मंथ चाहिए कि आपका जनवरी में कितने दिन होंगे, फरवरी में कितने दिन होंगे। फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 29 की फरवरी होगी आपकी, 29 दिन होंगे। साथ पे भी इसको चेक करते हैं कि कौन सा महीना है। सबसे पहले सिंपल देखते हैं, आपका जनवरी कितने का पड़ेगा? 31। फरवरी अगर आपका नॉर्मल ईयर है तो 28 है, इसमें तो नॉर्मल ईयर आपका तो 28 रहेगा। अगर आपका लीप ईयर है फिर आपका रहेगा 29। फिर आपका मार्च 31। फिर आपका अप्रैल, फिर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर आपका अक्टूबर, फिर आपका नवंबर 30, फिर आपका दिसंबर। एक बात बताओ, ये सारे आपके सप्ताह के दिन है ना? सप्ताह के दिन है तो 7 से काट सकते हैं इसको। इसमें क्या रहेगा, अभी नहीं काटोगे बाद में कट पाएंगे। इजी तभी रहेगा आपका जब भी, क्योंकि अगर काफी बार आपको क्या ऐसे महीने ऐड करने पड़ेंगे। देखो कैसे करने पड़ेंगे आपका। अगर 23 मार्च को मंगलवार है, मंगलवार है 23 मार्च को, 23 मार्च का महीना कौन सा है, कितने दिन का है? 31 का। अब आप क्या करोगे, 31 में से 23 माइनस करोगे तो आपके उस महीने के 8 दिन बचे हैं। ये क्लियर है? उसके बाद देखते हो आप अप्रैल। अप्रैल का महीना कितने का है आपका? अप्रैल का महीना रहेगा आपका 30 का। या तो आप इसमें डायरेक्ट 30 जोड़ना, ठीक है, वो फिर आपका थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। फिर आपका आता अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा आपका? मई। मई का कितने का होगा आपका? 31। फिर आपका जून 30। जुलाई 17 तक है तो जुलाई को 17 का 17 सेम लिखेंगे। हाँ जी, क्लियर है? उसके बाद आप देखो महीने के दिन है तो इसको 7 से काट सकते हो आप, या इसको कंप्लीट जोड़ोगे तब भी सेम आएगा। अगर इसको आप 7 से काटते हो तो कितने दिन बचेंगे आपके? 3। अगर इसको काटोगे तो आपको 0 बचेगा, या फिर क्या है, 1 बचेगा लीप ईयर है तो काटोगे 7 से। 7 से क्यों काट रहे हैं? क्योंकि महीने के दिन है और आपका वीक इसमें माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। आप क्योंकि वीक से क्यों काट रहे हैं 7 से? क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं वो डे। 31 से काटोगे आपके कितने दिन बचेंगे? 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2। आपका इसको 7 से काटोगे 3 के 2 के 3। आप ऐड इसको भी कर सर, फिर भी सेम रहेगा आपका। अब देखते हो आप, आपके 8 दिन तो यहाँ बच गए। अब आपका जो अप्रैल का महीना है इसमें कितने दिन बचेंगे? आपको 7 से काटोगे तो इसके 3,
आप इसके 2, इसको या तो आप 17 ऐड करो या इसको भी काट सकते हो 17 को, क्योंकि ये डेज हैं। आप इसको अगर ऐड करते हो हो जाएगा 17 और 3 आपका 20 और 4 24 और 8 आपका 32। अब आपके 32 दिन हो गए टोटल। डेज को किससे काटते हैं हम? 7 से। अगर 7 से काटोगे आपके कितने दिन बच गए? 7 चौक 28, तो आपके 4 दिन बच गए, 4 इसमें ऐड कर दोगे आप। अगर मंगलवार है आपका तो मंगलवार में 4 दिन ऐड करते हो, कितना आ जाएगा आपका? सैटरडे। तो सप्ताह का छठा दिन कौन सा होता है? शनिवार। सैटरडे आएगा। आप ऐड करने को इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपका 8 ये है, 30 31 30 17, इसको ऐड करोगे आप 7 से, फिर लास्ट में भी 7 से काटना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात क्या है, एक चीज नोट बना के लिखना आप। तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है उसको 4 से काटेंगे। तो सप्ताह के दिन हैं, किससे काटेंगे? 7 से। हाँ जी, क्लियर है? देखो आने का आपका इससे भी सेम आंसर आएगा, पर इसमें क्या थोड़ा छोटा तरीका हो गया आपका। इसको टोटल ऐड करके फिर भी आप 7 से काटोगे। इतना लेंथी क्यों करें? क्योंकि इसमें प्लस माइनस में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको बड़े नंबर जोड़ने में। 1-2 नंबर की गड़बड़ हुई तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। बेटर है पहले उसको काटो और आप डायरेक्ट ऐड कर दो। काटने को आप जो ये आपका 8 है इसको काट लो, क्योंकि वो भी तो सप्ताह का दिन है। आपका 1 बचा है, ये 17 है, इसको 7 से काटोगे आपका 3 बचा है। आप देखोगे इसको चाहे ऐसे काट लो, 3 और 2 5 और 2 7, फिर आप देखते हो 3 और 1 4, छोटा कितना ही बना लो, आपकी मर्जी है। पर उसको 7 से काटना पड़ेगा। अगर डेज है तो आपको किससे काटना है? 7 से। अगर ईयर है उसमें लीप ईयर निकालने हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अगर कहीं शताब्दी है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। कैलेंडर का आप इतना समझ जाओगे ना तो आराम से हो जाएगा कैलेंडर का। आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। आपका क्वेश्चन पूछा गया है 4 मई 4 मई 1886, अगर मंडे है तो 4 मई 1887 का दिन होगा। आसान है, इसमें आपको देखना है, एक दिन बढ़ जाएगा। आप देखते हो आपका डे भी सेम है, मंथ भी सेम है, तो बढ़ा कहाँ आपका? ईयर में। क्योंकि देखो नॉर्मल ईयर है आपका, नॉर्मल ईयर में पता आपको फर्स्ट एंड लास्ट डे क्या होता है? एक सेम होता है। जब अगला दिन आएगा क्या है? फिर अगला दिन बढ़ जाएगा। वही एक दिन का क्या है आपका? एक ईयर का गैप आ गया है, तो आपका मंडे में एक प्लस करोगे क्या जाएगा आंसर? ट्यूजडे। क्लियर है? ऐसे में ये आपको कुछ ईयर का गैप दे देगा, एक दो क्वेश्चन करते हैं वो। जैसे आपको दिया है क्वेश्चन अगला, क्लियर है ना बिल्कुल? क्योंकि एक ईयर का गैप आया है तो एक बढ़ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, अगर 16 अप्रैल 1871 को मंडे है तो 16 अप्रैल 1875 तो कौन सा दिन होगा? आपका मंथ डेज क्या है? सेम है, बस आपको लीप ईयर देखने इसमें कितने हैं। एक बार तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ईयर देखोगे, ईयर का कितने का गैप है आपका? 4 ईयर का गैप है। 1871 के बाद देखते हो कौन सा वर्ष आएगा आपका? 1872, 1673, 1674, 1675, ये 4 वर्ष का गैप आपका। देखोगे आपके लीप ईयर कौन सा है, 4 से डिवाइड करना। आप देखते हो क्या जाएगा आपका? लीप ईयर ये है 1672, तो आपका एक लीप ईयर आ गया जो 29 फरवरी गड़बड़ करेगी, वो एक यहाँ निकाल लिया हमने। हाँ जी, क्लियर है? सबसे पहले ईयर का गैप देखना है आपको, उसके बाद क्या करना है? लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर कितने इसमें? एक। कौन सा है आपका? 1672। एक इसका सिंपल सी बात है, काफी जगह आपको 20 ईयर का गैप आएगा, 25 का, 30 का, 40 50 का। तो आपका जैसे यहाँ 4 ईयर का गैप आया है,
इसको क्या करना, 4 से काट के देख लेना आपको। 4 से काटोगे कितने पे कट गया आपका, 1 पे। कितने लीप ईयर आपके, 1। हाँ जी, क्लियर है। उसके बाद देखोगे आपके डेज कितने हैं आपके, टोटल 5 हो गए। ये फिर आपके डेज बच जाएंगे। अगर बाई चांस 5 की जगह आपके 25 डेज बन जाए, यहाँ 5 की जगह 25 डेज भी बनेंगे आपके कहीं, किससे काटेंगे, 7 से। पर आपका जो 5 है वो तो 7 से छोटा है, कटेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, मंडे में 5 जोड़ देना है। मंडे में 5 जोड़ोगे क्या आएगा आपका, सैटरडे। क्लियर है। तो अगली क्लास में मिलेंगे जल्दी ही।